अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त आज़ाद फोरम। मैं हूँ आपका मेज़बान असम यारहान। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जाएंगे वो टॉपिक हमारे माशरे का बहुत ही जो अहम तरीन पहलू है वो उसमें से एक है। हमारे साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं शोबा तालीम से इनका ताल्लुक़ है, बेहतरीन समाजी और अदबी शख्सियत हैं ये मोहम्मद हनीफ़ हज़ारवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे आज जो क्यूरीज़ हैं, मेरे लोगों के जो मसाइल हैं, जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स के हवाले से जो मेरे लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इनसे जानेंगे कि उनका क्या हल है हमारे पास, अगर है तो किस तरह से वो इसका हल निकाला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, हमें ज्वाइन किया। सर ऐसा है कि हमें नहीं लगता कि जो हमारे माशरे में एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ने माशरे में जो एक अपना एक किरदार अदा करा है, बेशक बहुत अहम किरदार है, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर का बहुत अच्छा किरदार है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े अदारों के जब नाम हम सुनते हैं तो उन अदारों में जब मेरा गरीब मेरे इस मुल्क में रहने वाला जब सोचता है बच्चा कि मैं इस अदारे में एडमिशन ले लूँ तो उसे वो एडमिशन नहीं मिलता, किसी भी वजूहात से नहीं मिलता, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम अदारों में बैठकर एक गरीब और अमीर की तकसीम कर रहे हैं। असवद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलवाया और मैं आपके आज़ाद फोरम का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे उन्होंने लब कुशाई का मौका दिया। बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। मेरा ताल्लुक़ भी निजी शोबा तालीम से है, तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि मैं इससे जुटलाऊँगा नहीं। बेशक आप जितनी तनकीद करें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि मुल्क के किसी भी रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी उसके अफराद को तालीम देना है। और हमारी जो रियासत है पाकिस्तान, इसके पास इतने वसाइल नहीं है कि हर फ़र्द को ज़रूरी तालीम से रास्ता कर सके, तो इसकी मदद के लिए प्राइवेट शोबे को आना पड़ता है। इस तनकीद के बावजूद जितनी माशाल्लाह भी आपने की है, इन सारी खामियों के बावजूद आप ये बात नहीं माने, प्राइवेट शोबा तालीम का पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी एतमाद करती है। अक्सरियत का ख्याल यही है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर उसी वक्त सिक्योर होगा जब हम उसको निजी तालीम देंगे। उसकी वजूहत है, आप देखें जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इवन के फोर्सेस की रेशो आप देखें, फोर्सेस में जितने लोगों को कमीशन मिल रहा है उनमें अक्सरियत का ताल्लुक निजी शोबे से। और इसके अलावा आप देखें निजी शोबे अंदर एक कंपटीशन है जिससे एक फ़िज़ा निकलती है कंपटीशन की, तो उसमें स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं, उसका सारा फ़ायदा भी आम आवाम को जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सारे बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं, कुछ दरमियानी ले रहे हैं, और कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अक्सर निजी इदारों में लोग तालीम जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो फ्री हासिल कर रहे हैं। ये तो इसकी मॉरल और एथिकली बुनियाद पे थी। अब मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रा प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान इज़ अ बेसिकली आइडियोलॉजिकल कंट्री और सिक्योरिटी है इसकी, और इसको अक्सर थ्रेट रहता है अंदरूनी और बैरूनी, और लिहाजा इसको अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज़ अ गारंटी फॉर स्ट्रॉन्ग इकानमी, एज वेल स्ट्रॉन्ग इकानमी इज़ गारंटी फॉर स्ट्रॉन्ग डिफेंस। और ये जो निजी शोबा तालीम है, मेरे ख्याल में इस वक्त आपकी माशियत में अगर कोई सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है तो वो आपका निजी शोबा तालीम है। बग़ैर किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बग़ैर किसी गवर्नमेंट की मदद, लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लाखों बच्चे इससे वाबस्ता हैं। इतनी इंडस्ट्री इस पे चल रही है। आप देखें क्लॉथ इंडस्ट्री का गहरा ताल्लुक इससे है, शूज़ इंडस्ट्री का गहरा ताल्लुक इससे है, स्टेशनरी का, ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब है आपकी इकानमी में जो सरगर्मी होती है उसकी बेसिक कोर जो है वो निजी शोबा जी। आपने बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे नोट किए, लेकिन सर मेरी कुछ क्यूरीज हैं। सबसे पहले आपने कहा कि तनकीद किसी भी किस्म की हम किसी भी अदारे पे नहीं करते। मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी होती है, मैं खुद एक प्राइवेट जो है वो अदारे से पढ़ के
यहाँ तक आया हूँ। लेकिन सर तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, और इस वक्त हम इस्लाह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नॉलेज जो आपका इस हवाले से जो आपने जो तजुर्बात हैं, मैं अपने लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ। सर सबसे पहले आपने बताया कि बहुत ज़्यादा रेशो, बहुत ज़्यादा तादाद जो है फोर्सेस में प्राइवेट अदारे देते हैं। बहुत अच्छी सर आपने बात की। सर उसके बाद आपने कहा कि स्कॉलरशिप्स जो है वो मेरे गरीब लोगों को दी जाती हैं। आई एम श्योर, मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ इस बात पे कि हमने स्कॉलरशिप्स दी लोगों को। लेकिन सर कहीं ना कहीं पे क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि मेरे लोगों को स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ इदारे बेवकूफ़ बनाते हैं? नहीं, ऐसी बात मेरे ख्याल में नहीं है। और कुछ स्कॉलरशिप्स का ऐलान करता है तो वो देते भी हैं, लेकिन जब आप इतने बड़े पैमाने पे कोई काम करते हैं तो उसमें कोई थोड़ी बहुत डिफिशेंसी या इरेगुलरिटी हो जाती है। मैं उससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन आप मोस्टली जाके, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाके हमारे प्राइवेट इदारों को देखें, निजी शोबे को देखें, इसमें अक्सरियत तलबा और तलबात की जो है ना वो फ्री, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। मैं आपकी बात से 110% श्योर करता हूँ। कहीं पे ये भी क्वेरीज उठाई जाती हैं कि जी जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर होता है वो सिर्फ टैलेंटेड बच्चे उठाता है, बाकी जो बच्चे रह जाते हैं हमारे माशरे में एक साइड पे कर दिया जाता है। इस पर भी मैं एक साथ एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा। आपने बहुत जो कहा कि हमारे माशरे, बल्कि हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है, बल्कि माशियत है मेरे मुल्क की, आपने कहा कि उसमें बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो अदा कर रहा है इस वक्त प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। तो सर फिर गवर्नमेंट आपको क्यों नहीं इस पर सपोर्ट कर रही? आपको लगता नहीं है कि इसमें आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, या मतलब उन्होंने भी आपको सपोर्ट की है तो उसके बारे में आप कुछ हमें थोड़ा सा मतलब गाइड करेंगे? असफर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जी कि गवर्नमेंट के क्या इक़दामात हैं इस सिलसिले में? ये अगर हमारा तालीमी शोबा मतलब है मशत में अहम किरदार अदा कर रहा है, लोगों को एजुकेट करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, इस मुल्क को अच्छे नौनिहाल देने में, पढ़े लिखे लोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आपके कहने का मतलब यह है कि हुकूमती इक़दामात क्या हैं। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट आपको किस मैं जहाँ मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट की नीयत पे शक नहीं करता जी। यकीनन गवर्नमेंट अच्छा करना चाहती है, लेकिन जब आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जज्बात से अच्छा करना चाहते हैं, मंतक इस्तेमाल किए बगैर, किसी मामले की तय में पहुँचे बगैर, तो आप बहुत कुछ गलत कर देते हैं। मैं कहूँगा कि दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट की जाती है वो टीचर्स की जाती है। आप देखें बाज़ इलाकों में टीचर जब गुजरता है तो ट्रैफिक का सिपाही उसको सल्यूट करता है। इवन कि वो अशफाक साहब बात है कि वो अदालत में गए तो टीचर, जब उसको पता चला कि ये टीचर आए तो जज खड़ा हो गया। और हम वो बदनसीब कौम है जो अपने मदरसों पे छापे डालते हैं, जो अपने स्कूलों पे हमने छापे डाले, हमने टीचर्स को हथकड़ियाँ पहनाई। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि टीचर पे मेरे अपने ऊपर आज भी 2 पर्चे हैं सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे। सर मैं एक बात कहूँ आपसे कि देखिए मेरी बात सुने। मैंने पहले आपसे कहा कि ये एक माशी सरगर्मी हम लोग अदा करते हैं। मुहाजिर कौम में ब्राचल हाउस पे छापे नहीं डाले, मैं उनकी हिमायत नहीं करता, लेकिन उन्हें माशी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें मैं खानों पे वो छापे नहीं डालते। और हम वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने स्कूलों पे छापे डाले। कसूर क्या है स्कूलों का? उन्होंने कहा जी छुट्टियों में आपने स्कूल को ऑन किया हुआ है। अब मैं उस बहस में नहीं जाता, लंबी हो जाएगी कि हमें कितने आवर्स मिलने चाहिए, क्या वो आवर्स पूरे होते हैं या नहीं होते, ये बात की बात है। लेकिन आप ज़रा कसूर हमारा देखें। कसूर क्या है जी कि अंदर पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई हो रही है? नज़रिया पाकिस्तान पढ़ाया जा रहा है। अंदर क्या पढ़ाई हो रही है? इस्लामियात पढ़ाई जा रही है। अंदर क्या हो रहा है? न्यूटन के उस मुल्क में ये कुछ करना भी जुर्म बन गया। और हमारे स्कूलों को माफिया तक कहा गया कि ये माफिया है। हमारा किरदार को नहीं समझा गया, हमारी खदमात को नहीं समझा गया। ठीक है, हमारे कुछ ना कुछ अदारे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। आपने कहा कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो है वो इनको तंग किया जाता है, मुख्तलिफ तरह की इशूज़ क्रिएट की जाए, FIRs तक इन पे हो रही हैं। लेकिन सर इधर मेरे पास एक क्वेश्चन आपने कहा मेरे पास आया कि जो अभी आपने मेंशन भी किया कि कुछ अदारे काम कर रहे हैं, क्या प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ने इकट्ठे होकर कभी उन अदारों के खिलाफ कोई काम किया है? एक चीज़। सर दूसरी चीज़ ये है, मेरे माशरे में आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया, ये यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए कि टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है टीचर की रिस्पेक्ट?
یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے. اس پہ مطلب ہمیں کام کرنا چاہیے تھا, ہم نے کام نہیں کیا, ہم سے کام ہوا نہیں. اگر نہیں ہوا تو اس کو آگے کیسے ہم کریں گے؟ ہم نے ایک نسل جو ہے ہم نے دے دی ہے جو جس کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے, جو دوسروں کی رسپیکٹ نہیں کر سکتی, اس میں جو ہے وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سن سکے, وہ کسی کی برداشت کر سکے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گورنمنٹ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھے تو مطلب بالکل آزاد چھوڑ دے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بالکل آزاد اگر بغیر کسی لا کے آپ لوگ کام کریں گے تو پھر میرے ملک میں کچھ بہتری آئے گی. پھر تو ہر ایک اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے گا, جیسا کہ سلیبس کا ایشو چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے کئی ٹائم سے. جو مطلب جب آپ کا بچہ میٹرک میں پہنچتا ہے تو آپ کو وہی والا سلیبس کرنا پڑتا ہے. پیچھے ہر ایک ادارہ اپنی مرضی کا سلیبس لا رہا ہے, کیا اس پہ کام نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. سلیبس میں ہماری بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے اور بہت سی ہماری اندر ڈیفیشنسیز ہیں, بالکل ان کی اصلاحات ہونی چاہیے. لیکن یہ اصلاحات کس طرح ممکن ہے؟ کیا ہمیں ڈیگریڈ کر کے یہ اصلاحات ہوں گی؟ کیا ہمیں سزا دے کے یہ اصلاحات ہوگی؟ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں گورنمنٹ کے پاس اپنا تعلیمی شعبہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ, میں ان ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آیا اور وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ انتہائی قابل لوگ بیٹھے ہیں, انتہائی محنتی ہیں, ان پہ شک نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ سیکٹر کا ٹیچر نہیں پڑھاتا. وہ بھائی وہ ہم سے زیادہ لائق ہے, وہ ہم سے زیادہ کوالیفائی, وہ پڑھانا چاہتے ہیں. بات غلطی کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے, غلطی کہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو آرگنائز کرے, ان کے لیے انسینٹیو ہو اور ان کی ترقیاں ان کی پرفارمنس سے مشروط ہوں. پولیٹیکل انوالومنٹ بالکل کم ہو اور ان کے لیے فنکشنز کیے جائیں اور ان ٹیچر کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے, ان کو ایوارڈز دیے جائیں, اور جو ٹیچرز بہترین خدمات انجام دیتے ہیں ان کے بچوں کے لیے, ان کے آنے والی نسلوں کے لیے لانگ لائف اقدامات کیے جائیں تاکہ ٹیچرز اپنے کام پہ فخر کر سکیں اور تاکہ باقی ٹیچروں کے لیے ایک کمپٹیٹو ماحول پیدا ہو. ٹھیک ہے, اور ان کو آپ انسینٹیو دیں, ان کو آپ ترقیاں دیں, ان کو آپ قومی ہیروز بنائیں. اور ایک اور بات, میں ٹائم شارٹ ہے لیکن آپ سے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو پرنسپل ریٹائر ہوتے ہیں, ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوتے ہیں, وہ انتہائی قیمتی اور لائق لوگ ہوتے ہیں. ان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے, ان کو ایڈمنسٹریشن میں لایا جائے. اگر آپ ان گورنمنٹ اسکولوں کی اصلاحات کرتے ہیں, ان کا معیار بلند کرتے ہیں, پھر تو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہی نہیں, آٹومیٹیکلی پرائیویٹ سیکٹر نیچے چلا جائے. بہت بہت شکریہ سر. اسی میسیج کے ساتھ جو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے آج کی جو ٹاپک جس پہ ہم نے بات کی اس کا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حنیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے جو ایشوز تھے وہ جو ہے وہ سامنے لائے. یہ ایشوز ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کی جائے, اور اسپیشلی جو گورنمنٹ سیکٹر کا آپ نے کہا کہ ان کی ٹیچرز ہیروز ہیں, بہت زیادہ ہیروز انہوں نے ہماری قوم کو دیے ہیں. تو ان ہیروز کے لیے جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو اس چیز کا انیشیٹو جانا چاہیے اور دینا چاہیے گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. آپ اپنی رائے اس سلسلے میں ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.